दोस्तों, अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति दूसरी बार बने डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति बने तो कई फैसलों की वजह से उनकी चर्चा हो रही है। लेकिन अमेरिका की जो राजनीति रही है, राजनीति तो छोड़िए, रणनीति रणनीति की बात करें तो जो रणनीति रही है कि दुनिया भर के देशों को अपने कंट्रोल में रखना और अपनी बात मनवाना। अगर नहीं माने तो फिर उस पर इनडायरेक्ट तौर से दबाव डालना। और यही दबाव अब भारत पर भी एक के बाद एक डाला जा रहा है। इनडायरेक्टली भारत को भी धमकी दिया जा रहा है। अब दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो एक शब्द को लेकर हो रही है, रेसिप्रोकल टैरिफ। टैरिफ। और इस टैरिफ की बात करें तो रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तो ये आर्थिक नीति बदलने पर पूरा जोर दिया जा रहा है और इसकी चर्चा भी है। उनका सीधा फंडा चल रहा है और चलाया जा रहा है कि अगर उनके देश पर ज्यादा टैरिफ लगाया जाएगा तो फिर उस देश को भी उतने ही टैरिफ के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अब अंग्रेजी में इसे कहते हैं टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा। इसी को लेकर 5 मार्च को अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए ट्रंप ने साफ तौर से कह दिया कि भारत और चीन पर टैरिफ लगेगा। अमेरिका इस मामले में कोई समझौता नहीं करने वाला है। अब ऐसे में अब यहाँ पर सरल शब्दों में पूरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि रेसिप्रोकल टैरिफ का सीधा मतलब आखिर होता क्या है। कि कोई देश अगर आपके सामान पर 10% टैक्स लगा रहा है तो फिर आप भी उसके देश पर उतना ही टैक्स लगा देंगे। और इस समान टैक्स प्रक्रिया को ही बिजनेस की भाषा में रेसिप्रोकल टैरिफ कहा जाता है। और इसे एक उदाहरण से अगर समझा जाए तो आप मान लीजिए कि अमेरिका भारत से आने वाला सामान पर सिर्फ 10% टैरिफ लगाता है। लेकिन जब अमेरिका कोई सामान भारत को भेजता है तो वो भारत पर उस पर 70% टैक्स लगा देता है। तो ये जो भेदभाव है उसी बात से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं और वे चाहते हैं कि टैक्स के मामले में भी समानता आनी चाहिए। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। और अब ट्रंप की थ्योरी ये कहती है कि अगर भारत अमेरिका के सामान पर 70% टैक्स लगाएगा तो फिर उस स्थिति में अमेरिका भी भारत के सामान पर 70% टैक्स लगा देगा। रेसिप्रोकल टैरिफ क्यों लगाया जाता है? सवाल तो ये भी बनता है कि नहीं तो इसे हटा ही दिया जाता। अगर आसान भाषा में बोले तो रेसिप्रोकल टैरिफ के 3 बड़े मकसद होते हैं। सबसे पहले तो जब ट्रेड बैलेंस में संतुलन लाना होता है और तब रेसिप्रोकल टैरिफ लगा देते हैं। और इसी तरह जब कोई देश चाहता है कि उसके स्थानीय उद्योगों की रक्षा हो सके तब भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगता है। और इसके अलावा कई बार अनुचित बिजनेस कंपटीशन को रोकने के लिए भी कई देश रेसिप्रोकल टैरिफ का सहारा लेते हैं। अब रेसिप्रोकल टैरिफ के जो नुकसान हैं उसे भी समझना जरूरी होगा। अब देखिए, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने से सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये होता है कि आयातित सामान, जो खरीदा हुआ सामान है वो महंगा होता है जो दूसरे देश से आते हैं। और इसके ऊपर अगर दोनों ही देश लगातार एक दूसरे पर ऐसे ही टैरिफ लगाते रहते हैं तो फिर ट्रेड वार का खतरा भी बढ़ जाता है, ट्रेड वार का। रेसिप्रोकल टैरिफ के साथ एक बड़ी दिक्कत ये भी रहती है कि हर चीज पर समान टैक्स लगाना काफी मुश्किल होता है और इस वजह से इसे लागू करना भी थोड़ा चुनौती भरा होता है। तो अब रेसिप्रोकल टैरिफ का भारत पर असर कितना पड़ेगा तो ये तय है, लेकिन कितना, कई बात पर निर्भर करता है कि भारत पर कितना असर पड़ेगा। उदाहरण से समझे तो अगर अमेरिका भारत के पूरे सेक्टर पर ही ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगाने का ऐलान करता है तो फिर उसे व्यापक असर पड़ेगा, बहुत बड़ी संख्या में ज्यादा चीजें महंगी हो जाएगी जो विदेश से आ रहे हैं। लेकिन अगर ट्रंप सिर्फ उस खास चीजों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे
उस स्थिति में भारत पर असर कम दिखेगा, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि भारत भी वही सामान अमेरिका को निर्यात कर रहा हो। वैसे अगर ट्रम्प चाहते हैं तो फिर भारत टैरिफ कम करे, तो फिर भारत भी उनसे कुछ उम्मीद लगाए बैठा है कि अमेरिका भी अपने टैरिफ को कम करे। और इसी दोनों के बहसबाजी के बीच में ट्रम्प लगातार दबाव बढ़ाते जा रहे भारत पर, और इस बीच में भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत भी जारी होती है, और बातचीत होती है, दोनों तरफ से बयानबाजी होती है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में टैरिफ को लेकर इस दोनों देश के बीच में कौन कम करता है, कौन ज्यादा करता है, और इसी में इसका असर क्या कुछ पड़ता है। फिलहाल आपको जानकारी उम्मीद करते हैं कि आसान भाषा में समझ में आ गई हो। अगर आ गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा।